नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहने की कोशिश में जुटे हैं। संसद में भी नजर आए। हालांकि मानहानि के इतने सारे मामले हैं, इतने सारे केस में फंसे हैं कि कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अमित शाह से जुड़ी टिप्पणी मामले में उनको बीच में ही सुल्तानपुर की कोर्ट जाना पड़ा। इसी बीच राहुल गांधी ने मोची चैतराम से किए हुए वादे को 24 घंटे में पूरा भी कर दिया। राहुल गांधी ने जूता सिलाई करने वाली मशीन मोची चैतराम को भेज दी है। साथ ही इन सब के बीच दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्र की मौत की खबर सामने आ गई, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। मतलब राहुल गांधी इन दिनों फुल एक्टिव मोड में है। पर इससे भी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो कैसे बढ़ने वाली है राहुल गांधी की मुसीबतें, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी तो इन दिनों अलग अलग मामलों में एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय में क्या चल रहा है, किस तरह से एक्टिव है गृह मंत्रालय? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की बात आई, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट के बाद ये मामला सामने आया कि गृह मंत्रालय के पास भी इसकी जानकारी है। अब दस्तावेजों पर चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने जो जो दस्तावेज 2004 के बाद से 2024 तक जितने दस्तावेज एफिडेविट के तौर पर चुनाव आयोग में भेजे हैं, जितने दस्तावेज इन्होंने पासपोर्ट कार्यालय में भेजे हैं, यानी पासपोर्ट बनाने के लिए भी इन्होंने प्रूफ दिए हैं, और उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ इन्वेस्टमेंट में किन कंपनियों का जिक्र किया है, ये सारे दस्तावेज अब गृह मंत्रालय के पास है। क्योंकि गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट गई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी ऐसी शिकायतें हैं और इन शिकायतों का संज्ञान होना चाहिए। जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने भी यही सवाल किया था कि अभी तक राहुल गांधी के उन दस्तावेजों की जांच क्या सरकार के स्तर पर हुई है, सरकार के स्तर पर नहीं हुई है। यही बात कोर्ट के अंदर भी आया था। तो सिर्फ ये माना गया कि कोर्ट ने माना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला गया उसमें भी माना गया कि जब सरकार ने अभी तक अपने पोर्टल पर, यानी कि अपने देश में उनकी दस्तावेजों की जांच नहीं की, कि ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटेन की सरकार के पोर्टल पर जो लिखा हुआ है राहुल गांधी के कंपनी के प्रोप्राइटरशिप में, जो रिटर्न में दाखिल किया गया है कि 2006 से 2009 तक राहुल गांधी कैसे बैकअप प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, और जब रिटर्न उन्होंने भरा ब्रिटेन में तो उस जगह पर उन्होंने राहुल गांधी को इंडियन सिटीजन नहीं बताया। ये नहीं कहा कि हम भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर ब्रिटेन में हम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं जिसमें हम भी डायरेक्टर हैं। उन्होंने सीधे उसमें लिखा है कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटेन की नागरिकता है। यानी कि अगर उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता 2006 से 2009 तक थी, यानी कि 2004 में भी वो ब्रिटेन के नागरिक होंगे, या फिर अगर 2004 में वो भारतीय नागरिक थे और फिर उसी समय इन्होंने चुनाव लड़ा, सांसद बने और उस समय उन्होंने भारत का नागरिक लिखा, तो फिर इन्होंने कब भारतीय नागरिकता त्याग करके 2004 से 6 के बीच में कब इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप लिया, या 2004 से पहले वो ब्रिटिश सिटीजन थे तो कब उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप को छोड़कर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया और फिर भारतीय नागरिक बन गए। क्योंकि सामान्य स्थितियां ये है कि अगर राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि वो राजीव गांधी के बेटे, और राजीव गांधी भारत के नागरिक, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में उनकी नागरिकता पर तब तक सवाल नहीं उठेगा जब तक कि उनकी शिकायत नहीं जाएगी कि इनके पास कई पासपोर्ट हैं, अलग अलग देशों के नागरिक हैं। तो जब तक ये जांच ही नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। अब राजीव गांधी के समय में ये तो भारतीय नागरिक रहे, उनके बेटे, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, चाहे दून पब्लिक स्कूल हो, ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो, लेकिन दिल्ली के बाद जब ये ऑक्सफोर्ड में गए तो उस समय और उसके बाद उन्होंने विदेश में रहते हुए कहाँ कहाँ की नागरिकता ली, ये कैसे पता चलेगा?
जैसे ब्रिटेन में पढ़ाई करने के बाद राहुल गांधी के प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि उन्होंने वहीं के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के साथ कंपनी खोली थी। तो क्या वो कंपनी जो खोली थी, वो पार्टनरशिप फर्म जो था, वो पार्टनरशिप फर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक होने के कारण अनुमति मिली थी, या हिंदुस्तान के सिटीजन होने के बावजूद भी वहां किसी पार्टनरशिप फर्म में जा सकते थे, या उनका स्टेक उस कंपनी में कितने था? क्योंकि जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है अलग अलग देशों की, उस पॉलिसी के हिसाब से अगर हिंदुस्तान में अलग अलग सेक्टर है, अगर मीडिया सेक्टर में ही कोई डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहता है, विदेशी कंपनी आना चाहता है, तो वो मैक्सिमम 49% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर राहुल गांधी इंडियन सिटीजन थे तो उन्होंने जो पार्टनरशिप फर्म बनाया वहाँ के प्रोफेसर के साथ, उस पार्टनरशिप फर्म में भी वो 49% मैक्सिमम कर सकते हैं, या वहाँ के जो उस समय के नियम कानून होंगे, अभी की बात नहीं है, ये उस समय के नियम कानून के अनुसार है। उसी तरीके से जो बैकअप प्राइवेट लिमिटेड की बात है, जिसमें राहुल गांधी का शेयर था और राहुल गांधी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे, तो उस कंपनी में इन्होंने ब्रिटिश नागरिक रहते हुए वो कंपनी खोली, या फिर वो हिंदुस्तान के नागरिक रहते हुए ब्रिटेन में काम करते हुए इस कंपनी के स्टेक लिया। ये दोनों जांच का विषय है। इसीलिए जब राहुल गांधी के इस पूरे जांच की प्रक्रिया में, ऐसे तो पता नहीं चला, जांच हुई नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जब राजनीति में आए 2004 में, उसके बाद सरकार कांग्रेस की बनी, 2009 में सरकार कांग्रेस की बनी, 2014 के बाद सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो उस समय तक राहुल गांधी 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 10 साल भारतीय राजनीति में रह चुके थे। यानी कि वो लगातार 4 में, 9 में और फिर उसके बाद 14 में या 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। तो फिर उसके बाद 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी जब तक इसके लिए शिकायत न जाए, इन्वेस्टिगेशन की बात न की जाए, तब तक ये कैसे मालूम होगा कि जो 2 बार का सांसद है, जो तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक ही नहीं है, या इसके खिलाफ कोई सबूत हो सकते हैं, या इसके पास कितने देशों का पासपोर्ट रखा हुआ है। अब तो इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी हो गई है, मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है, तो गृह मंत्रालय क्या कुछ जांच कर रहा है? छानबीन में क्या कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं क्या? देखिए, जिस तरीके की शिकायत की गई है, और ये शिकायत जो की गई थी उसमें गृह मंत्रालय को भी शिकायत हुई थी, चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी, रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, चुनाव आयोग जिसे नियुक्त करता है एफिडेविट को चेक करने के लिए जो आप नॉमिनेशन करते हैं, उनके पास भी शिकायत गई थी। लेकिन उन लोगों के पास जो शिकायत गई थी, उस शिकायत में इन्होंने एक सबूत दिया था कि ब्रिटेन की सरकार के पोर्टल पर जो जिक्र किया गया है, उसमें राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है, लेकिन सरकार के स्तर पर उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं थी जिसके आधार पर कहा जा सकता था कि ये भारत सरकार की या भारत की सरकार के किसी एजेंसी की फाइंडिंग्स है। तो अब ये गृह मंत्रालय के पास भी शिकायत गई, अब उन दस्तावेजों की जांच होगी, यानी कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा रहा है इस बात के लिए कि आप ये बताइए कि जब आप विदेश में रहते थे, यानी कि यूएस में भी रहे, आप ब्रिटेन में भी रहे, और अभी जो आप विदेशों की यात्रा करते हैं, तो ये क्या इंडियन पासपोर्ट पर ही करते हैं? क्या इंडिया के बाहर जाने के बाद, यानी कि आप ब्रिटेन गए, उसके बाद आप दूसरे पासपोर्ट पर हो सकता है कि यूरोप के दूसरे देशों में चले जाएं, या दूसरे पासपोर्ट पर आप अमेरिका चले जाएं, या यहां से अमेरिका गए तो अमेरिका में आप दूसरे पासपोर्ट पर अमेरिका से यूरोप चले जाएं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबरें आती भी नहीं है, और राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबरें भी नहीं आती। तो ऐसे में ये शक पैदा होता है कि आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हो और उसके बाद गायब हो जाते हो। ये तो ट्रेस हो सकता है कि अगर आपका हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी रहा, अभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कुछ समय से इनका छिन गया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से याचिका दायर की थी कि इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट री इशू ना किया जाए। तो इस बात के लिए अभी ये फिर से जा रहे हैं कोर्ट में। पिछली बार इन्होंने 3 साल के लिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट इशू करने के लिए यही पटियाला हाउस कोर्ट में गए थे। तो इनके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर रहते हुए अगर यहां से जाते हैं तो ट्रैक होना आसान होता है, लेकिन इसके बाद जब विदेश जाते हैं तो क्या हो जाता है कि कोई भी खबर नहीं होती, जानकारी नहीं होती,
सरकार भी इसके लिए, सरकार का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद इस पर सवाल उठा चुके हैं। संसद में भी इस बात का सवाल उठ चुका है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो इनकी कोई खोज खबर क्यों नहीं होती है। तो इसलिए अब इसकी जांच होनी जरूरी है कि क्या इनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट है, एक से ज्यादा देशों की नागरिकता है, और अगर है तो फिर भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है और किसी और देश का नागरिक रहते हुए आप तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। जैसे कि कई सेलिब्रिटी हैं जिनके पास 2 देशों की नागरिकता पहले से थी और उसके बाद वो भारत के वोटर नहीं रहे। अक्षय कुमार का ही उदाहरण देखिए। अब लगता है कि अक्षय कुमार का भी चुनाव लड़ने का प्लान हो गया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव हुआ और फिर उनकी नागरिकता पर सवाल उठने लगा कि आप तो यहाँ के नागरिक ही नहीं हैं, तो आप किस आधार पर ये राजनीतिक बातें, देश प्रेम की बातें कर रहे हैं। उन्होंने झट से अपनी नागरिकता वापस कर दी, हिंदुस्तान के नागरिक बन गए और इस बार वोटिंग करने के बाद उन्होंने बताया भी, दिखाया भी कि उनका आगे का प्लान है। भाई लग रहा है कि आगे हो सकता है कंगना रनौत जो चुनाव लड़ सकती है, अक्षय कुमार भी लड़ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर भारतीय नागरिक होना पहली एलिजिबिलिटी है किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर ऐसा हो गया तो राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन अभी राहुल गांधी को जो ये लोग बार बार मुसलमानों के लिए करते हैं, एनआरसी के समय में बोले या सीए के समय में बोले, दस्तावेज तो नहीं दिखाएंगे। अभी भी नेम प्लेट विवाद चल रहा है, नेम प्लेट पर नाम नहीं देंगे, मतलब हम अपनी पहचान छिपाए रखेंगे। अब राहुल गांधी को असली पहचान बतानी पड़ेगी। यह भी हो सकता है कि जैसे राहुल गांधी पढ़ाई करने के लिए गए ब्रिटेन और उस समय इनका नाम चेंज कर दिया गया, सुरक्षा कारणों से कहा जाता है कि राहुल विंची रख दिया गया। अगर राहुल विंची रख दिया गया है, हो सकता है उसी तरीके के किसी दूसरे नाम से इनके दूसरे देशों के पासपोर्ट हो या दूसरे देशों की नागरिकता हो। तो इस बात की जांच होने के लिए अब आगे इनिशिएट लिया जा रहा है कि राहुल गांधी को भी अपना दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कभी भी किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ली या नहीं ली, आप हमेशा से हिंदुस्तान के नागरिक रहे, या कभी भी किसी समय आपने यूरोप के किसी देश की, इटली की या फिर ब्रिटेन की या फिर यूएस की कहीं भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, वहां के नागरिक बने हैं या नहीं। क्योंकि कुछ प्रूफ जो वेब पोर्टल का प्रूफ है वो तो यही बताता है कि आपके ऊपर शक करने के कई कारण हैं और इसलिए जांच आगे बढ़ रही है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब राहुल गांधी को कागज दिखाना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भले ही राहुल गांधी इन दिनों एक्टिव हैं, पर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कार्रवाई जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक के हैं। तो वहीं मामला कोर्ट में है, तो वहीं गृह मंत्रालय भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अब एक्शन मोड में आ गया है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।